परिचय। अमजद, उसके सहपाठी तथा उनके वर्ग शिक्षक डाकघर आए थे। उनके लिए यह फील्ड ट्रिप जैसा था। वे उत्सुकतापूर्वक पत्र की यात्रा का अवलोकन कर रहे थे। मुख्य पोस्टमास्टर उन्हें सभी खंडों में ले जाकर उन्हें विस्तार से जानकारियां प्रदान कर रहा था। उसने ये बातें बताईं। इस पाठ में आप संचार के विभिन्न साधनों, प्राचीन तथा आधुनिक साधनों तथा उनकी उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे: संचार के अर्थ को समझने में, संचार के विभिन्न साधनों को समझ पाने में, संचार के प्राचीन तथा आधुनिक साधनों के बारे में जानने में, संचार के आधुनिक साधनों की खूबियों को समझ पाने में। संचार। संचार का अर्थ होता है लोगों के बीच विचारों, राय या सूचना का आदान प्रदान। संचार के बहुत से साधन होते हैं। हम पत्रों के माध्यम से, बोलकर या भाव भंगिमाओं के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। संचार के प्राचीन तथा आधुनिक साधन। पुराने समय में संदेशे संवदियों या कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। आज संचार के तरीकों में बहुत से परिवर्तन आए हैं। संचार के 3 मुख्य साधन होते हैं: पोस्टल या डाक संबंधी, दूरसंचार तथा जनसंचार। डाक संचार। डाक प्रणाली संचार के लोकप्रिय प्रणाली में से एक है। हम पत्र लिखकर पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड के साथ पता लिखते हैं। हम इसे नजदीकी पत्र मंजूषे में डाल आते हैं। डाकघर में चिट्ठियों को उनके गंतव्यों के आधार पर छांटा जाता है। इसके बाद इन चिट्ठियों को सड़क, रेल, वायु या जल परिवहन के द्वारा उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया जाता है। इन चिट्ठियों की फिर छटाई कर उन्हें पुनः वितरण कार्यालय में मोहरबंद किया जाता है। हर क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त डाकपाल इन पत्रों को प्राप्त कर उन्हें घर घर पहुंचा देता है। डाक संचार के उदाहरणों में पत्र, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड तथा छपे हुए पोस्ट कार्ड आदि आते हैं। दूरसंचार। दूरसंचार का अर्थ एक निश्चित दूरी तक संवाद स्थापित कर पाना है। इसमें टेलीग्राम, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, ईमेल, फैक्स आदि आते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन संचार के एक मार्गी माध्यम है। वहीं टेलीफोन संचार का द्विमार्गी साधन होता है। इसमें संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्रेषित करने वाले को तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। मोबाइल फोन से हम किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। इसका उपयोग संदेश भेजने, ईमेल पढ़ने, इंटरनेट ब्राउज करने तथा अन्य बहुत सी चीजों में कर सकते हैं। आकार में छोटे होने के कारण इन फोनों को हम जहां भी जाएं, सुविधाजनक ढंग से अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जनसंचार। जनसंचार का अर्थ होता है एक ही बार में बड़ी संख्या में लोगों से सूचना का आदान प्रदान करना। जनसंचार के विविध माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन तथा फिल्में आती हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संचार का अर्थ होता है लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। संचार के 3 प्रमुख साधनों में डाक, दूर तथा जनसंचार आते हैं। टेलीफोन द्विमार्गीय